क्लास 6 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 ग्लोबल कराने जा रहा हूं, जिसमें कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये तो देखते हैं इसमें क्या है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स। आपको ये वर्टिकली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली जो है ये लैटिट्यूड है। ये यहाँ शुरू में नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है और नीचे साउथ पोल दिखाई दे रहा है। ये लाइन खींची हुई है। ये अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई हुई है, ये वाली लाइन। ये लाइन सारी क्या है हमारे पास लैटिट्यूड। इसमें बिल्कुल मिडिल में ये इक्वेटर चलता है, ये दैट इज द इक्वेटर। इसके बाद ये आपका सभी जितनी भी लाइन्स हैं दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड्स है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है लॉन्गिट्यूड, आपको दिखाई दे रहा होगा। लॉन्गिट्यूड में ये वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे की तरफ जो दिखाई दे रही लाइन है, ये है हमारे पास। ये आपको यहाँ 0 डिग्री दिखा रखा और यहाँ 180 डिग्री है। तो ये जो है आपका पास्ट मेरिडियन दिखाई दे रही है आपकी। ये इक्वेटर था तो ये पास्ट मेरिडियन थी। वर्टिकल लाइन जो है ये पास्ट मेरिडियन है। तो चलिए लेसन में चलते हैं। लेसन में देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है और कुछ। तो आगे जो है आपको ये एक ग्लोबल दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये ग्लोबल है आपका, जो कि टेबल वगैरह पे रखा रहता है। जब भी ऑफिस में जाएंगे, प्रिंसिपल वगैरह के ऑफिस में जाते हैं तो ये टेबल पे रखा हुआ रहता है ग्लोबल। और यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ लैटिट्यूड, जरा यहाँ ढंग से देखिए क्या है। ये नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ये, और नीचे साउथ पोल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नॉर्थ पोल से नीचे की ओर बढ़े तो ये 80 डिग्री एन है, ये 60 डिग्री एन है, ये 40 डिग्री एन है, 20 डिग्री एन है, और ये 20 डिग्री ऐसे। इक्वेटर लाइन ये वाली हो गई। ये इक्वेटर लाइन है जो बिल्कुल मिडिल से जाती है। ये जो है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन है। ये इसको ढंग से देखिए क्या है। सबसे ऊपर तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है ये वाला जो है, और 66.5 डिग्री एन पे जो है ये देखने क्या दिखाई दे रहा है। ये है फ्रीज जोन है। इसमें हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। ये आर्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है नॉर्थ टेम्परेचर जोन, और उसके नीचे थोड़ा सा बढ़ जाइए तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है आपका क्या है यहाँ पर, ये 23.5 डिग्री एन है। ये बीच में देखिए ये है आपका टॉरॉइड जोन, इक्वेटर है जिसको बोलते हैं, और ये 0 डिग्री पे है। इसके बाद आ जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद साउथ टेम्परेचर जोन आता है। फिर ये आता है एंटार्क्टिका सर्कल आ जाते हैं, जो कि फ्रिज जोन कहलाता है, और ये साउथ पोल लास्ट में आपको दिखा। ये 66.5 डिग्री साउथ पर है। तो इस तरह से आपको ये पूरा इंपोर्टेंट लैटिट्यूड एंड हीट जोन्स मिल जाते हैं देखने को। चलिए आगे देखते हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं जो पीछे बताया था मैंने। इसमें हर एक के जो है डिग्री में दिया हुआ है। तो ये आपका 0 डिग्री दिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ 30 डिग्री ई है, 60 डिग्री ई है, 90 डिग्री ई है, और 120 डिग्री ई है, और ये 150 डिग्री ई है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है दैट इज 180 डिग्री। इधर से देखिए सारे ईस्ट की तरफ थे, अब ये वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। 30 डिग्री वेस्ट है, ये 60 डिग्री वेस्ट है, ये 90 डिग्री वेस्ट है, और 120 डिग्री वेस्ट है। यहाँ 150 डिग्री और यहाँ पे 180 फिर से स्टार्ट हो गया, ये आ गया लास्ट में। तो इस तरह से ये आपको शो करा हुआ है लॉन्गिट्यूड्स है ये सारे। अब इन दोनों का मिली जुली सरकार है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। दोनों लाइंस जहां दिखाई देती हैं दोनों को मिला करके ग्रिड सा जाल सा बना हुआ रहता है। तो इसमें सारी चीजें आपको शो करके दिखाई दी। यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन नॉर्थ पोल है इसका, और साउथ पोल इसके पीछे छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री साउथ है, 20 डिग्री साउथ है, 0 है। ये 0 पे ये लाइन दिखाई दे रही है इक्वेटर वाली। ये इक्वेटर देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ 80 डिग्री नॉर्थ है, और बीच में आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री वेस्ट है, 30 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पे 0 डिग्री है। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं बच्चों। ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ 30 डिग्री ईस्ट है, 60 डिग्री ईस्ट है, और ऐसे ही पूरा का पूरा ग्रिड बना दिया गया पूरे ग्लोबल के ऊपर। थोड़ा मैप के अंदर देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। ये आपका ग्रीनविच लाइन दिखा रखी है यहाँ पे बिफोर, और ये अहेड दिया हुआ है। ये ग्रीनविच लाइन आपको सीधे बीचों बीच दिखाई दे रही है, ये जा रही है लाइन आपकी।
ये दिखाई देती लाइन आपको, इसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ये एक्चुअली क्या है, टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड है पूरा दिया हुआ। यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ये पैराफिक ओशियन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ये अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, यहाँ पैराफिक ओशियन है यहाँ पे। और बाकी मैप आपको पूरा दिखाई दे रहा है, जिसमें जो लाइंस खींची हुई है सारी सारी लाइंस ग्रिड की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वर्टिकली लाइंस की फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए अपने इंडिया की कंडीशन देख लेते हैं। तो ये 60 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट है, 97 डिग्री ईस्ट है। ये क्या चीज है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो लाइन आ रही है स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन ये, और इस लाइन पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये 82.5 डिग्री है। ये आपको ये याद रखना है, 82.5 जो है मेन है हमारे इंडिया में गुजरती है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके इस लेसन के। अर्थ इज नॉट राउंड इन शेप, अर्थ जो है राउंड शेप की नहीं है। सेकंड है ये ग्लोबल इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। थर्ड नंबर, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस। फोर्थ, द रेज ऑफ सन फॉल्स वर्टिकली ड्यूरिंग नून on the tropic of Cancer and Capricorn. Fifth number है, the length of longitudinal lines are equal. Sixth, when the sun is at its peak in the sky, the time is 12 p.m. afternoon. It is the axis, axis देखते हैं क्या है। So it is an imaginary line passing through the earth and it is inclined at angle of 66.5 degree. ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये एक्सिस है। चलिए नंबर 2 है इक्वेटर। It is an imaginary line running west to east and divides the earth into two equal parts called the north hemisphere and the southern hemisphere. नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये आपको ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा आधा जो दिख रहा है ये आपका नॉर्थर्न क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है। और ये बीच में इक्वेटर लाइन आपको दिखाई दे रही है ये, और इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। नंबर 3 पे चलते हैं, लैटिट्यूड। द लाइंस ड्रॉन बिटवीन द टू पोल्स इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ दिखाई दे रहा है ये इक्वेटर है, सबसे बीच वाली लाइन ये वाली लाइन इक्वेटर है, और ये लैटिट्यूड्स लाइंस खींची हुई है, ये वाली लाइन खींची, एक ये है, एक ये भी लाइन है, और ये वाली लाइंस, ये लाइंस और ये भी लाइंस इसी में इंक्लूड रहती है, तो लैटिट्यूड्स लाइंस ही है। पीछे वैसे मैंने बता दिया था इसको भी। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4 पे, लॉन्गिट्यूड्स। They are lines drawn on the globe by joining the North Pole and South Pole. Running in north-south direction are called longitudes or meridians. तो सबसे ऊपर टॉप पे देखो नॉर्थ पोल है केवल, और नीचे टॉप पे देखिए बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे साउथ पोल है, और बीच में ये लॉन्गिट्यूड लाइंस चल रही है, एक दो दो करके चल रही है, सारी दिखाई दे रही है आपको लाइंस। दिस लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। नंबर 5 पे है टोराइड जोन। टोराइड जोन क्या है, द रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and receives the maximum amount of heat through the year because the sun rays falls vertically on this region. So ये आपका ट्रॉपिकल जोन दिखाया हुआ, ये दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ करके, ब्लैक से पहले बना हुआ था, ये 0 डिग्री टोराइड जोन बोलते हैं इसको। नंबर 6 देखिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये एवरी कंट्री फिक्स अ सेंट्रल मेरिडियन which is considered as the standard time of that country. Number 7 है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम क्या, इट इज द मेरिडियन पासिंग थ्रू द ग्रीनविच इज लंदन। थ्रू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट द लोकल टाइम ऑफ ऑल प्लेसेस इज लिंक्ड टू द ग्रीन मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम सबसे जो जुड़ा हुआ रहता है ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो फर्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? सो आंसर है द अर्थ लुक लाइक एन ऑरेंज, bulging on sides and slightly flat on the top and bottom. The true shape of the earth is a geoid. ये क्या है? अर्थ इज जियोइड। ये आपको देखना है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये नीचे साउथ पोल है, और ये इसकी एक्सिस दी हुई है। देखो ध्यान से, ये एक्सिस दी हुई, जो लाइन आपको दिखाई दे रही, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस। इसी के अराउंड रोटेट करती है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ ग्लोब? सो आंसर है यहाँ पे, अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑन ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर टॉप पे क्या दिया हुआ है? नॉर्थ पोल और 0 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे। डाउन पे देखिए साउथ पोल है यहाँ पे दिया हुआ। इसके बाद यहाँ इक्वेटर लाइन दिखाई दे रही, विच इज द इक्वेटर लाइन? दिस लाइन इज इक्वेटर लाइन, जो कि आपको दिखाई दे रही 0 डिग्री पे ये रहा। इसके बाद ये सारे के सारे ये जो दिख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है ये। सो यू कैन सी दिस वन इज द लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा है, ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है, और लैटिट्यूड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में दिखा रखी है इसको, एंड यू कैन लर्न वेरी इजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सो चलो देखते हैं आंसर क्या है। द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ शो कर रखा है। ये क्या है? ट्रॉपिक कैंसर है ये आपको दिखाई दे रहा है, जो जोन है ये। चलिए ये लाइन है मेन आपकी, जो लाइन है 23.5 डिग्री एंड नॉर्थ पे मिलती है, ये वाले की बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? क्या है हीट जोन बताने? आंसर है द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर, पहला है ये टोराइड जोन, सेकंड है टेम्परेचर जोन, एंड थर्ड है फ्रीज जोन। सो फ्रीज जोन जो है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है और डाउन पे भी दिखाई दे रहा है। ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है, और ये शेडेड कर दे रहा हूं, इसके अंदर रेड कलर चला रहा हूं मैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। दीज आर द कॉल्ड एज फ्रीज जोन। और इसके बाद जो है बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये, और ये ऊपर का दिखाई दे रहा है, ये जो है टेम्परेचर जोन है। क्या चीज है ये? टेम्परेचर जोन। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, और इस जगह भी दिखाई दे रहा है टेम्परेचर जोन, ये रहा। चलिए बच्चों, इसके बाद में टोराइड जोन क्या है? ये है ना टोराइड जोन। टोराइड जोन में ये सारी आ जाती है इसमें चीजें, ये जितनी है पूरी की पूरी टोटल टोराइड जोन में आता है। बीच में ये 0 डिग्री है आपको दिखाई दे रहा है, इक्वेटर लाइन है ये। Now come to the fifth. What are the parallels of latitude and meridians of longitude? So you can see here answer first. A का ले रहा हूँ आंसर। All parallels circle from the equator up to the poles are called parallels of latitude. ये आपको दिखाई दे रहा parallels of latitude। यहाँ पे ये लाइनें दिख रही हैं, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये भी लाइन दिखाई दे रही है, ये सर्कुलर लाइन है सारी। ये भी है जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, और ये सारी लाइन जो है ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से, ये सारी की सारी। और पैरेलल होती है सारी पहले दिखाई, लेकिन चूंकि ये सर्कल है बना हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर ये है स्फीयर पे, अगर आप देखेंगे तो स्फीयर पे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दिखेंगे ये। बी में देखिए क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सो इसमें देखिए मेरिडियंस दिखाया हुआ है आप लॉन्गिट्यूड का, ये जो वर्टिकल लाइन जो है ये आपको दिखाई दे रही है, ये नॉर्थ पोल है, और नीचे वाला साउथ पोल है ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, लाइंस पैरेलल होगी बच्चों, ध्यान रखना। और ये लाइंस पैरेलल कैसे दिखाई देगी? जब ये हेमिस्फीयर पे, लेकिन यहाँ सर्कल में है इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द टोरेड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? सो आंसर इज हियर, द टोरेड जोन इज द एरिया दैट रिसीव्स maximum heat of the sun because the midday sun is directly or exactly overhead at least once in a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो ये आपको दिखा रखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इन दोनों के बीच में जो ये दिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर एरिया आता है। ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है एरिया, इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ये वाला एरिया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ये आपका नेक्स्ट पार्ट आ रहा। Why is 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? 12 बजे जब होता है लंदन में, तो यहाँ 5:30 बज रहे होते हैं इंडिया में। सो आंसर इज हियर, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड द लंदन इज 5.5 hours. India is located east of Greenwich at 82 degree 30 minute east. So it is 5:30 p.m. in India. When it is 12 noon in London, the time difference between each degree of longitude is 4 minutes, and since India is in the east, the time here will be ahead of the Greenwich line. Now MCQs question, take the correct answer. So आंसर है फर्स्ट है ये, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन क्या होती है, 0 डिग्री है आपका, ये ढंग से लर्न करना है बच्चों इसको। सेकंड को देखते हैं, द फ्रीज जोन लाइज नियर, वेयर इज द फ्रीज जोन? तो द पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पे होता है, यानी कि नॉर्थ पोल पे भी रहता है एंड साउथ पोल पे रहता है, तो नियर द पोल बोलेंगे इसको। Now come to the third question. The total number of longitudes are. Total number of longitudes कितने हैं? ये हैं 360 डिग्री। So इसको लर्न करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 पे चलते हैं। The Antarctica circle is located in. तो ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, और ये ईस्टर्न। तो ये कहाँ पर लोकेट करता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। चलिए नंबर 5 देखते हैं, ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है? ये ए है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। यहां है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, चलो देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, तो ये बच्चों आपको यहाँ फिलअप करना है, कहां पर है? तो ये है 23.5 डिग्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, कितना है ये है 82.5 डिग्री ईस्ट। चलिए नंबर 3 पे देखते हैं, द जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। नंबर 4 की बात कर लो, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, कहां पर है? पोल्स की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज होता है, सो यू कैन राइट हियर पोल्स। नंबर 5, द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द हेमिस्फीयर, कहां पे लोकेट करता है? ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सो यू कैन राइट हियर नॉर्थर्न। Northern hemisphere. Now come to the next questions. What is the natural measure of
time of the world. So answer is here, the natural measure of टाइम इज द सन. सन की हेल्प से ही हम टाइम देखते हैं. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन का है, नेम द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन एंड द लॉन्गेस्ट. सो आंसर इज हियर, द स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड लाइंस एट पोल एंड द लार्जेस्ट एट इक्वेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द सेम point? So answer is here, yes, all the times of the longitudes meet at the northern pole and south pole. नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ये सारी मिल जाती हैं. चलिए देखते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड सिमिलर एट ऑल पॉइंट्स. तो आंसर इज नो, द लैटिट्यूड lines are big in equator and reduced in the fridge zone, the northern pole and the southern pole. It is your lines. Now, which are the heat zone of the earth? So you can write here answer. The heat zone of the earth are, first है torrid zone, second है temperature zone and third है freeze zone. और सबसे ऊपर और सबसे नीचे फ्रीज जोन होता है और बीच में दोनों तरफ टेम्परेचर जोन होता है. किसके? टोरड जोन के. चलिए देखते हैं नेक्स्ट में. At right angle, name the lines that intersect each other. So answer is here, at right angle, the latitude and longitude lines intersect each other. In between two toroids, torrid zone, what is the difference of time? So in between two torrid zone, there is difference of 4 minutes. What is difference between standard time and Greenwich meridian time? So answer is here, standard time. Every country fixes a central meridian which is considered as standard time of that country. Number B है Greenwich meridian time. It is the meridian passing through Greenwich in London. Through an international agreement, the local time of all places is linked to Greenwich meridian time. Now question, differentiate between latitude and longitude. So you can see here latitude and here is longitude. So first of all we can tell us the latitude. तो first क्या है, the lines drawn between the two poles in east-west direction and parallel to the equator are called lines of latitudes. They are also called parallels because latitudes are parallel to each other. Now longitudes, they are lines drawn on the globe by joining North Pole and South Pole, running in northern-south direction. All are called longitudes or meridians. Next question है, what is globe? Writes its two characteristics. So answer is here. A globe is a three-dimensional representation of the earth. Its two characteristics are, first it can be easily carried from one place to another. Second it is not constant. It can be related to find places, islands or oceans, etc. Now there is a cricket match played between India and Australia. Melbourne is on 150° east longitude. As per Melbourne local time, the match started at 10 a.m. in the morning. What time the match will be telecasted in India? So answer है यहाँ पे first. Melbourne is in 150° east longitude. So India is in 82° 30' east longitude.
Second, the difference between them is so 150 degree east longitude and minus 82 degree 30 minute east longitude. सो इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 68 डिग्री 30 मिनट 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड आ जाएगा ये। और सेकंड थर्ड में देख लीजिए क्या है इसका, ये है द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द टू इज 4 मिनट्स, therefore 68 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड द टाइम डिफरेंस will be, यहाँ क्या करेंगे 68 डिग्री 30 मिनट को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट बिकम्स 273 मिनट्स। फोर्थ है बाय कन्वर्टिंग द टाइम टू आवर्स, तो क्या हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है 60 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 आवर्स 33 मिनट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 5:27 AM to 10 AM आ जाएगा, तो यहाँ इंडिया का टाइम हो गया और ये मेलबर्न का हो गया, तो ऐसा कुछ डिफरेंस आ जाएगा। Now answer, Melbourne is to the east of India, that is why the time in India will be 5:27 AM when 10 AM in Melbourne. Now next question है write the characteristics of lines of latitudes. So answer is here first. These lines are drawn from east to west. Second है all the lines are parallel to each other. And third, they specify the north-south position of a point on the Earth's surface. Question, how do the lines of longitude help us to calculate time? So answer is here, the Earth takes 24 hours to complete one rotation. This means in 24 hours the Earth completes 360 degrees. This means that it takes 4 minutes to complete 1 degree. Accordingly, the Earth is divided into 24 time zones. Places east of Greenwich meridian experience sunrise earlier, and places lying to west have late sunrise. Take a potato or ball is spherical in shape, insert a knitting needle of stator inside it. The knitting needle is like an axis, it can be rotated from left to right. You can see here, ये axis लिया गया है, ये आपकी knitting needle है, ये आपको दिखाई दे रहा है knitting needle, ये है knitting needle आपको दिखाई दी है, और लेफ्ट टू राइट इसको रोटेट करना है, इधर से इधर ये रोटेट करना है आपको, कहां से कहां तक, लेफ्ट टू राइट रोटेट करना है इसको। Now here draw a circle. Suppose a vertical line divides it into two equal parts, eastern hemisphere and western hemisphere. Color them to indicate the eastern and western hemisphere. तो ये आपको सर्कल बनाना है बच्चों, इसमें बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ करी हुई दिखाई दे रही है आपको, इस लाइन के जो है इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसमें आपको दूसरे रंग का कलर करना है, किसी और कलर को करिएगा आप लोग, ये वाला जो कलर प्लस से जो दिखाया गया है, और ये वर्टिकल लाइन जोन बताया वर्टिकल लाइन है, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर इधर का दिखाई दे रहा है, इसमें जो सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको किसी और कलर से आपको कलर करना है, तो आप कलर कर लेंगे, आराम से समझ में आ गया होगा इसको कैसे करना है। ये डिफरेंट कलर से, सर्कल को डिफरेंट कलर से, प्लस वाले को डिफरेंट कलर से आपको ड्रॉ करना है। चलिए आगे देखिए, ड्रॉ अनदर सर्कल बी, द हॉरिजॉन्टल लाइंस डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स। Now color the northern hemisphere and southern hemisphere. So यहाँ पे northern hemisphere है और ये इक्वेटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं आराम से और कर सकते हैं। और इसी के साथ ये लेसन फिनिश हो रहा है बच्चों। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करेंगे आपको कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स।
इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए वीडियो में नई उमंग के साथ नए चैप्टर को लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।